नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, कर्नाटक में सबसे बड़े उलटफेर के बाद अब 40 साल पुराना राजनीतिक इतिहास बदलने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। सिद्धारमैया, जिन्होंने अपनी विधानसभा की राजनीति की शुरुआत 1983 से की थी, कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में कई बड़े पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिन्होंने सोनिया गांधी के सामने ही अपना पाला भी बदला था और फिर उसी कांग्रेस के सीएम तक बनाए गए। तो ये राजनीति सिद्धारमैया की रही है। कई बड़े और जिम्मेदार पदों पर उन्होंने काम किया। अब उनके इस्तीफे के बाद काफ़ी कुछ कर्नाटक में बदलने जा रहा है। डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके सामने कांग्रेस चाहती है कि 2028 के चुनाव में पार्टी को दोबारा सत्ता दिलाई जाए। कर्नाटक की राजनीति में सत्ता परिवर्तन सिर्फ चेहरा बदलने की कहानी नहीं है, ये कांग्रेस के भविष्य की भी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है और ये शिवकुमार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। यहाँ जाति का समीकरण को साधना होगा, सिद्धारमैया की सक्रिय मौजूदगी भी रहेगी और भाजपा का दबाव तो रहेगा ही। साथ में 1 साल वाला पैटर्न जो कर्नाटक की परंपरा है, उससे भी जूझना होगा। तो शिवकुमार के लिए राह मुश्किल बहुत होगी। कर्नाटक की ये सत्ता सबसे अहम राजनीतिक प्रयोग वाली होगी, क्योंकि राहुल गांधी के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है और राहुल गांधी ने जो प्रयोग किया है, ये भी देखना होगा कि इस प्रयोग में वो कामयाब कितने होंगे। इसीलिए डीके शिवकुमार का कार्यकाल कांग्रेस के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। डीके शिवकुमार को संगठन का मजबूत खिलाड़ी भी माना जाता है। संकट के समय विधायकों को संभालने से लेकर पार्टी को टूटने से बचाने तक उन्होंने कई बार अपनी भूमिका अदा की है और इसीलिए उन्हें संकट मोचक भी कहा जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद समीकरण अब पूरी तरह से बदल जाएंगे, भूमिका बदल जाएगी। अब उन्हें विपक्ष के साथ साथ अपनी ही पार्टी के भीतर भी असंतोष को झेलना होगा और उसे साधना भी होगा। सिद्धारमैया भले ही कुर्सी छोड़ चुके हों, लेकिन उनका दबदबा तो जरूर कायम रहेगा। उन्होंने राज्यसभा जाने से इनकार कर ये संकेत दे दिया है कि अब भी वो कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय भूमिका ही निभाएंगे। इसका मतलब साफ बिल्कुल है कि शिवकुमार के हर फैसले पर उनका असर देखने को मिलेगा और शिवकुमार को राजनीतिक संतुलन बनाकर ही चलना होगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह भी है कि अगर जातीय समीकरण बिगड़े तो भाजपा और जेडीएस इसका सबसे बड़ा फायदा उठा ले जाएंगे। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिलने जा रही है, लेकिन ये ताज फूलों का नहीं बल्कि कांटों का माना जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब पार्टी दक्षिण भारत में अपनी सबसे मजबूत सरकार को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहती है। कर्नाटक के पिछले इतिहास पर अगर नजर डालें तो कर्नाटक में पिछले 40 सालों से कोई भी सरकार लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं लौटी है। हर बार जनता ने एक एक पार्टी को ही मौका दिया और कांग्रेस चाहती है कि डीके शिवकुमार इस मिथक को तोड़े। पार्टी का मानना है कि उनकी आक्रामक शैली और संगठन पर उनकी पकड़ आगामी चुनाव में हमें फायदा दिला सकती है, लेकिन ये राह बहुत कठिन होगी, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर को रोकना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवकुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी फाइटर वाली छवि है। जमीनी नेता माने जाते हैं और गांधी परिवार के बेहद करीबी भी हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी उन्हें भविष्य के बड़े चेहरे के रूप में अब देख रहे हैं। हालांकि भाजपा पहले ही कांग्रेस के भीतर संभावित खींचतान को मुद्दा बनाना अब शुरू कर चुकी है। राजनीति की गोटियां बीजेपी ने भी बिछाना शुरू कर दी हैं। अब सिद्धारमैया के हटने से कुरुबा समुदाय में नाराजगी की संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी और कांग्रेस इसे संतुलित करने के लिए उनके बेटे यतीन्द्र को अब जिम्मेदारी दे सकती है। अब दूसरी ओर वो कालिगा समुदाय है, जिसमें से डीके शिवकुमार आते हैं और मजबूत पकड़ पार्टी में इनकी वजह से ही है, तो इसका भी राजनीतिक लाभ आगे पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि जेडीएस का पारंपरिक वोट बैंक धीरे धीरे उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और शिवकुमार की तपस्या का फल दोबारा कांग्रेस को मिल सकेगा। आपको क्या लगता है, ये मिथक टूटेगा कि कर्नाटक में एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार? तो इस बार अभी कांग्रेस की सरकार है, तो अब बीजेपी की सरकार आएगी क्या? क्या कर्नाटक में कांग्रेस को दोबारा मौका मिलेगा और शिवकुमार की रणनीति क्या हो सकती है? इस पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय हमसे साझा कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।